Good morning, students. After the discussion of the definition diameter of a circle, we are on next definition chord of a circle. Students, जैसे हमने diameter में बोला, a line segment which passes through the center and where 2 points lies on the circle. So, diameter is the double of radius and radius is the half of the diameter. Now students, we are on next definition chord. Chord क्या होती है students? Any line segments having two end points on a circle. A line segments whose end points lies on the circle is called the chord of the circle. तो students chord क्या होती है? एक सर्कल जो O सेंटर है जिसका और एनी लाइन सेगमेंट, इस सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन सेगमेंट टू एंड पॉइंट्स को टेक करके जो भी लाइन सेगमेंट बनती है वो कोड होती है. बट स्टूडेंट्स डायामीटर क्या होता है? डायामीटर भी एक लाइन सेगमेंट होती है, बट वो लाइन सेगमेंट कहां से पास होती है? मस्ट पास फ्रॉम द सेंटर, बट कोड सेंटर से पास नहीं हो रही. सो डायामीटर की डेफिनेशन और कोड की डेफिनेशन में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि डायामीटर सेंटर से पास होता है और कोड एनी लाइन सेगमेंट होती है. सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, सिंस द एंड पॉइंट्स, वो एंड पॉइंट्स डायामीटर की डेफिनेशन में भी जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर. और कोड में भी एंड पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं? सर्कल के ऊपर. सो इट मीन्स जो डायामीटर है वो भी क्या होता है? इज अ कोड. सो since the end points of the diameter also lies on the circle, the diameter is also a chord. इसलिए हम diameter को भी क्या बोलेंगे? Chord. So students, this is the definition of chord. Now come to the next definition, which is secant of a circle. एक सर्कल का secant डिस्कस करेंगे. secant क्या होता है? secant is a any line. secant is a any line. कोई भी लाइन which passes from the circle and cuts the circle into 2 points. A line passing through a circle, एक सर्कल में से जो लाइन पास होती है and intersecting the circle, intersecting means कट करना, और जो सर्कल को क्या करती है? कट करती है. कहां पर? 2 पॉइंट्स पर. उसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट. और अगर स्टूडेंट्स मैं इसको नेम दे दूं जहां ये कट कर रही है सर्कल को, A एंड B पॉइंट्स, सो फिगर के अकॉर्डिंग हमारी सीकेंट कौन बन जाएगी? ए बी इज द सीकेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट्स. सर्कमफ्रेंस क्या होती है? स्टूडेंट्स, यू ऑल नोज दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास रेक्टेंगल कोई भी फिगर है, हमने डिस्कस किया था बाउंड्री को डिस्कस किया था स्टूडेंट्स. बाउंड्री क्या होती है? दिस कॉर्नर पॉइंट्स, ये जो लेंथ होती है बाउंड्री की, मींस इसके कॉर्नर पॉइंट्स, लेंथ ऑफ द बाउंड्री. बट स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, जिसको अब हम क्या नेम देते हैं? सर्कमफ्रेंस. सो स्टूडेंट्स, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर O है. अगर मैं इसकी बाउंड्री की लेंथ कौन होगा? बाउंड्री तो ये है ना सर्कल की. अगर मैं इस बाउंड्री की लेंथ को फाइंड आउट कर दूं, और इस बाउंड्री की लेंथ को फाइंड आउट करना, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को फाइंड आउट करना क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? सर्कमफ्रेंस. और मैंने यहां से स्टार्ट किया इसकी बाउंड्री की लेंथ को फाइंड आउट करना, और इसी तरीके से यहां तक जो भी यहां से स्टार्ट किया था, और ये सारी लेंथ ऑफ द बाउंड्री को फाइंड करने के बाद जब हम वापस अपने पॉइंट पे आएंगे, सो दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. इन अदर वर्ड्स, perimeter of circle called its circumference, because students इन अदर फिगर्स, बाकी सभी फिगर्स में हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल की अगर हम बाउंड्री की लेंथ फाइंड करें, स्क्वायर की बाउंड्री की लेंथ फाइंड करें, तो वहां हम उनको नेम देते हैं पेरीमीटर. बट यहां सर्कुलर शेप है which has no line segments, that's why we will say the length of the boundary
ऑफ अ सर्कल नेम्ड सरकमफ्रेंस, इसलिए हम इस सर्कुलर शेप की बाउंड्री की लेंथ को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, नॉट पेरीमीटर। पेरीमीटर भी बोल सकते हो, बट सरकमफ्रेंस इज अ suitable word. Now come to the next definition, semicircle. Students, you all knows that semi means half, circle means circular shape. सर्कल का हाफ क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसमें मैंने सेंटर लिया O और मैं इसका डायमीटर ड्रॉ कर रही हूँ। स्टूडेंट, डायमीटर एक लाइन सेगमेंट होती है जो मस्ट पास फ्रॉम द सेंटर, और मैंने जिसके दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर। सो AOB डायमीटर है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो इस डायमीटर ने क्या किया? सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये अपर पार्ट और एक हमारे पास आ रहा है ये नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट। तो स्टूडेंट्स, जो ये अपर पार्ट है ये भी क्या बन गया? ये सर्कल का हाफ है, और ये नीचे वाला इतना पार्ट भी क्या है? ये सर्कल का हाफ है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो इतना अपर पार्ट है इसको मैं क्या बोलूंगी? सेमी सर्कल। और नीचे वाले पार्ट को भी क्या बोलूंगी? सेमी सर्कल। और ये दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ अ सर्कुलर रीजन, बिकॉज कंप्लीट फिगर थी ना एक सर्कल, उसका हमने हाफ किया, हाफ कर दिया, तो ये ऊपर वाला पार्ट भी सेमी सर्कल, नीचे वाला पार्ट भी सेमी सर्कल, और दोनों पार्ट्स को बोलते हैं हम सेमी सर्कुलर रीजन। The end points of a diameter divide the circle into 2 parts and each part is called a semicircle. The 2 equal parts are known as semicircular region. Next definition, arc. Arc क्या होती है स्टूडेंट्स? Arc a part of a circle. सर्कल का कोई भी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैंने इस सर्कल का सेंटर लिया O, और स्टूडेंट्स मैंने इस सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स टेक कर रही हूं मैं, A, B, C और D। मैंने ये 4 पॉइंट्स ड्रॉ किए। अब वो क्या कहता है? आर्क क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। सर्कल का कोई भी पार्ट। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट सर्कल है। सर्कल का अगर मैं कोई भी पार्ट ले लूं, फॉर एग्जाम्पल इन 2 पॉइंट्स को टेक करके मैं ये वाला पार्ट ले लूं, या फिर मैं C और A वाला ये वाला पार्ट ले लूं, या फिर मैं C से D वाला कंप्लीट पार्ट ले लूं, तो स्टूडेंट्स ये जो पार्ट्स हैं ये इसको हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। और आप देख रहे हो आर्क का सिंबल, आर्क कैसे बन रही है? इस तरीके से सिंबल बन रहा है ना, उल्टा C, अपोजिट C। सो स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय दिस इन फिगर AB। आर्क AB कैन बी डिनोटेड बाय आर्क AB। आर्क AB को हम कैसे डिनोट करेंगे? ये AB कोई आर्क है, सो इसको कैसे डिनोट करते हैं? आर्क AB को इस तरीके से, ऐसे आर्क का सिंबल डालते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर 2 पार्ट्स। इफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, अगर आपकी आर्क ग्रेटर हो जाती है सेमी सर्कल से, तो हम उसको कौन सी आर्क बोलते हैं? मेजर आर्क। इफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इज लेस देन अ सेमी सर्कल, अगर वो सेमी सर्कल से लेस हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सबसे पहले, अगर मैं आपके पास ये वाली आर्क देखूं, A, B, D, ये वाली आर्क, ये कंप्लीट आर्क, ये मेरे सेमी सर्कल से छोटी आएगी। और ये वाली आर्क देखो आप, ACD, कितनी बड़ी आर्क आएगी, ये कंप्लीट आर्क यहां से लेके यहां तक। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंप्लीट आर्क आ रही है ACD, ये किससे बड़ी है? हमारे सेमी सर्कल से बड़ी होगी, तो हम इसको बोलेंगे ACD को मेजर आर्क। और जो हमारी ये वाली आर्क है A से लेके ABD, ये वाली, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, बिकॉज ये सेमी सर्कल से छोटी आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो माइनर आर्क और मेजर आर्क सबको पता चल गया। आर्क हैविंग 2 पार्ट्स, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, सेगमेंट। सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट भी क्या होता है? एक पार्ट होता है, सर्कल का पार्ट होता है, विच इज एनक्लोज्ड बाय अ कोड। जो किससे एनक्लोज्ड होता है? कोड से,
एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कोड का रोल होता है सेगमेंट में और आर्क का रोल होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल का मैंने सेंटर लिया O, और कोड तो एनी लाइन होती है, एनी लाइन ऑन ए सर्कल विच हैविंग 2 एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। मैंने कोड ड्रॉ की। और आर्क का रोल है, आर्क का रोल है तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ये कोई पॉइंट लिया D और यहां मैंने कोई भी पॉइंट लिया C। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेगमेंट को। सेगमेंट क्या होगा, पार्ट ऑफ अ सर्कल। सिंपली सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब हमने किससे एनक्लोज कराना है उसको, कोड से और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क से। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैंने ये कोड ले ली AB और आर्क देखूं तो नीचे कौन सी आर्क बन रही है, ADB। और अगर मैं माइनर, ये तो माइनर आर्क होगी, मेजर आर्क कौन सी बनेगी, ACB, ये मेजर आर्क हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स सेगमेंट होता है पार्ट ऑफ अ सर्कल जिसमें हम कोड को टेक करते हैं और आर्क को टेक करते हैं। और आर्क कैसी, ये माइनर आर्क है और कोड है AB और माइनर आर्क है ADB। तो इस वाले दोनों पार्ट्स के साथ जो भी कंटेन होती है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्योंकि ये माइनर आर्क के साथ आ रही है तो हम इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाली आर्क देखो स्टूडेंट्स, ACB, ये मेजर आर्क आ रही है और कोड क्या यूज हो रही है इसमें भी, AB। तो इस वाली सेगमेंट को जिसमें दोनों पार्ट्स आ रहे हैं कोड एंड मेजर आर्क, तो ये बन जाएगी मेजर सेगमेंट। इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। सो दिस इज द सेगमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, कोसेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रिक मतलब सेंटर, को मतलब सेम। जब बहुत सारे सर्कल्स का, 2 या मोर सर्कल्स का सेंटर सेम होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो स्टूडेंट्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या टेक करना है, आपने कंपास लेनी है, कोई भी कितना भी साइज की आपने कंपास को ओपन करना है और आपने उसको अपनी नोटबुक पे इस तरीके से राइट करना रखना है। लिफ्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स इसको जब तक आपकी सर्कुलर शेप ना बन जाए। और जिस पॉइंट पे आपने इसको हैंडल किया हुआ है दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो स्टूडेंट्स मैंने इस पॉइंट पे रखा था और इस पॉइंट को मैंने नेम दिया O। अब मैं अनदर सर्कल ड्रॉ करूंगी, 2 और मोर सर्कल्स की बात की थी हमने, और मैंने कंपास को अब और ओपन कर दिया। और स्टूडेंट्स मैंने वापस यहां सेंटर पे रखा, सेम सेंटर पे रखना है। कॉन्सेंट्रिक मींस सेंटर सेम। और मैं अगेन एक सर्कल ड्रॉ करूंगी सेम सेंटर के साथ, उसी फिक्स सेंटर के साथ। और जो भी सर्कल मेरा ड्रॉ होगा नेक्स्ट सर्कल वो क्या हो जाएगा, सेम सेंटर के साथ आया। सो दीज 2 सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसी तरीके से आप जितने मर्जी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। मैं इतनी कंपास खोलूंगी, मैं एक थर्ड सर्कल ड्रॉ कर रही हूं स्टूडेंट्स। इसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, आप कितनी मर्जी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको सेंटर क्या रखना है, फिक्स। सो दीज 3 सर्कल्स with the same centers are called concentric circles. So this is the basic introduction of exercise 9E. Now come and we will solve exercise 9E in my next video. Thanks and have a nice day.